री इन्फेक्शन को लेके कई जगहों से खबरें आ रही हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, कि बहुत कम वक्त में री इन्फेक्टेड हो रहे हैं लोग कोरोना वायरस से। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईसीएमआर की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर निवेदिता गुप्ता है। मैम, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि री इन्फेक्शन कितने दिनों में हो सकता है किसी को, एक बार कोरोना हो जाए फिर दोबारा कोरोना होने की? आईसीएमआर ने री इन्फेक्शंस के ऊपर एक स्टडी करी थी जिसमें हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किया है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो, उसके बाद आप नेगेटिव हो जाएं, टेस्ट नेगेटिव हो जाएं, उसके 102 दिन के बाद अगर आप फिर से पॉजिटिव टेस्ट करते हैं तो उसको हम री इन्फेक्शन लेबल करते हैं। तो ये जो एवरेज ड्यूरेशन है 102 दिन की या 3 महीने से थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप नेगेटिव रहते हैं और फिर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसको री इन्फेक्शन कहते हैं। ये आईसीएमआर का एक पब्लिश पेपर भी है जो पब्लिक डोमेन में है, एक्सेस किया जा सकता है जी। उससे पहले हम जो अभी खबरें आ रही हैं कि हम एक हफ्ते में या 10 दिन में लोग री इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो सेम इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, वो री इन्फेक्शन नहीं है। वो उनकी बॉडी से वायरस पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है सेम इन्फेक्शन का, और वो ही मैनिफेस्ट करता चला जा रहा है। लेकिन एक बड़ी आबादी में जो आकलन हम करते हैं कि 7 से 8 दिनों में ठीक हो रहा है, तो वैसे कौन से लोग होंगे जिनमें ये जो इन्फेक्शन है वो लंबे समय तक रह जाते हैं? देखिए, जो वायरस क्लियरेंस है बॉडी में वो 8 से 10 दिन में नॉर्मल हेल्दी इंसान में हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ लोग आउटलायर्स होते हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। इनमें वायरस लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है। तो हम जब कहते हैं कि 8 से 10 दिन में वायरस क्लियरेंस हो रही है, वो एक नॉर्मल एवरेज है जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन डेफिनेटली हमारा किस तरीके का इम्यून सिस्टम है, हमारी किस तरह की हेल्थ है, उस पर डिपेंड करता है कि वायरस कितने दिन में हमारी बॉडी से क्लियर होगा। तो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन भी आपको दिख सकती है वायरस क्लियरेंस में। तो उसके लिए कोई एहतियात की ज़रूरत खास तौर पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जी, बस अपना खान पान बेटर रखें, अच्छा रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, बहुत सारे फ्लूइड्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें अपने आप को, स्ट्रेस फ्री रहें, जिससे आपकी रिकवरी बेटर हो। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनका कंट्रोल अच्छा रखें जब आप कोविड से संक्रमित हैं, क्योंकि उनका ख़राब होने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, एक जो चीज़ हम लोगों को बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हम लोगों ने कुछ वक्त पहले पूछा था कि एक टीका लेने के बाद अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएं तो शायद यही बड़ी वजह है कि 3 महीने बाद आपको कहा जाता है कि दूसरी डोज आप 3 महीने बाद ही लेंगे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी में इतना एंटीबॉडी टाइटर हाई रहता है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। तो वो 3 महीने तो बहुत ही हाई टाइटर रहता है। और ये पूरा इंटरनेशनली अवेलेबल लिटरेचर है, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, सब में 3 महीने तक तो बहुत रोबस्ट टाइटर दिखाया गया है। तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। और आपने सही कहा, इसीलिए 3 महीने का गैप 2 वैक्सीन डोजेस में एडवाइस किया गया है अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं बीच में तो। लेकिन री इन्फेक्शन की गुंजाइश 5-10 दिनों में या 15 दिनों में फिर दोबारा नहीं है, वो 3 महीने तक आपके शरीर में कम से कम एंटीबॉडी वैसी होती है। जी, अभी तक ऐसी कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे हमें ये दिखे कि री इन्फेक्शंस इतनी कम ड्यूरेशन में हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा जो स्टडी है 102 डेज़, और ग्लोबली भी जो लिटरेचर इमर्ज की है साइंटिफिक, वो भी उसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।